जानती हैं, आपकी वजह से सरस्वती दीदी के ससुराल में कितना बड़ा हंगामा हो सकता था। सरस्वती बेटा, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारी पसंद का बनाया। लो, खाओ ना, खाओ। मम्मा, युवराज, युवराज? युवराज, युवराज, देखिए ना, एक ही दिन में मेरे बेटे की हालत खराब हो गई। बेटा, तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाएं? नहीं पापा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, मैं आपका कसूरवार हूँ। मुझे आपको लेने आना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। युवराज, तुम्हारी सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम ठीक हो, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, सरस्वती बिल्कुल सही कह रही है। मेरे बेटे ने शादी में इतना काम किया है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। अब तुम्हें एक काम और करना है। आराम, सिर्फ आराम। और तुम तब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओगे। पापा, आराम की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फाइन। बेटा, तुम जो कह रहे हो वो दिखना भी तो चाहिए ना। हा? जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ जाओ। शाबाश। हाय युवराज, यार प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या? यार मैं अपने ही घर में अरेस्ट हो गया हूँ। मुझे लगता है मेरी बीमारी का ड्रामा कुछ मैंने ज्यादा ही कर दिया है। पापा कहते हैं कि मैं जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता यार। हाउ सिक इज दिस? यार ऐसा मत कर यार, बेचारी कजरी का दिल टूट जाएगा। हे, 1 मिनट। कम अगेन। क्या कह रहा था तू? सही कह रहा हो यार, अभी अभी कजरी का फोन आया था। बॉस, लगता है वो तुझ पे फिदा है। मुझे बार-बार पूछ रही थी कि युवराज शाम को आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। और क्या कहा तुमने? यार मुझे क्या पता था तू घर में कैद हो गया। मैंने कह दिया आएगा। ठीक कहा तुमने। लेकिन यार तू आएगा कैसे? I mean, तुझे तो घर पे आराम करने के लिए कहा गया ना।
शोम, घर वालों की नजर में तो मैं आराम ही कर रहा हूँगा। मतलब? तू नहीं समझेगा। ये सब तू युवराज पर छोड़ दे। टेक केयर। ठीक है। पहले आप बोलिए क्या बोलना है आपको। मैं बोलना नहीं चाहती, मैं दीदी से ये पूछना चाहती हूँ कि उनको ससुराल जाकर कैसे लगा। हाँ, जिया जी ने तो बहुत तारीफ की होगी ना आपकी। कहा होगा मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुझ जैसी वाइफ मिली। अरे ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा, बताइए ना। हाँ दीदी। अच्छा दीदी, आप पहले मुझे बताइए कि जीजा जी ने आपका मुंह दिखाए में क्या दिया? ये सब छोड़ो लक्ष्मी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, पहले मेरे सवाल का। दुर्गा, बड़ी मैं हूँ या तू? आप। हाँ, दीदी पहले मेरे सवाल का जवाब देगी, बताइए ना दीदी। अरे गौरी दीदी, दुर्गा दीदी, आप दोनों जब तक ये फैसला कीजिए कि दीदी किसके सवाल का जवाब देगी, तब तक दीदी मेरे सवाल का जवाब पहले देगी। ठीक है दीदी? नहीं। हाँ 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 दीदी, ऐसे नहीं, हाँ। पहले मेरे। पहले मेरे नहीं। आंखें बंद कर लूं जो मैं देखूं बस तुम्हें, ख्वाबों में ही कह सकता हूँ अपना तुम्हें। रहने दे मेरा ये वहम पे ही यकीन ना जा भी, प्यार की ये रात है अब ना जा, छोटी सी एक बात है अब ना जा। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है? बकवास बंद करेगा? भैया और भाभी की फोटो देख रहा हूँ। भैया और भाभी का तो बहाना है, असल में दिल किसी और का दीवाना है। चली तू ना फालतू में राय का पहाड़ मत बनाया कर, समझा? कर लो कल, तो मैं राय का पहाड़ नहीं, पहाड़ की राय बना रहा हूँ। जितना मैं बता रहा हूँ ना, तो मामला उससे ज्यादा आगे जा चुका है। हाँ। बक मत कर यार। ओ बक ओ यार, एक सीरियस एडवाइस देता हूँ। आजकल क्या जमाना बहुत जरूरत से ज्यादा फास्ट हो गया है, तो क्या है ना, आपकी कहानी में कोई विलन ना आ जाए, उससे पहले अपनी दिल की बात लक्ष्मी को बता दे। बताने जैसी कोई बात ही नहीं है तो? यार तू मुझसे झूठ बोल रहा है, वो गल तो सही है, और कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोल। चल बस कर यार, अब छोड़ इस बात को। ओए दिल की लगी इतनी जल्दी छुटती कहाँ है? और तू बता दे उसे, वरना मैं बता दूंगा। एक ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी उसकी आंटी से करा दूंगा। वो दुष्ट चोर बुआ से। नहीं देख प्लीज यार, ऐसा मत करना। दीदी आप कुछ तो बताइए ना, अपने ससुराल के बारे में, अपनी नई जिंदगी के बारे में, चीजों के बारे में कुछ तो। दीदी प्लीज बताइए ना दीदी, प्लीज बताइए ना, बताइए ना दीदी, दीदी बताइए ना दीदी, मतलब कैसा लगा वहाँ पे? बताइए ना दीदी, बताइए ना। अब तुम लोग तो सरस्वती को इस तरह घेर कर बैठी हो जैसे सिर्फ तुम ही कुछ लगती हो उसकी। भाई हम भी कुछ लगते हैं, हमें भी बात करने का मौका दो। हाँ हम भी तो ये पूछे कि कैसा लगा पिया का घर। एक शादीशुदा औरत को एक शादीशुदा औरत ही बता सकती है कि उसे कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। चलो हटो, साइड दो। चल हट ना। सरस्वती, अपने ससुराल में किसी से दबना नहीं, और अपनी सास को अपने सर पे तो कभी चढ़ने मत देना। हाँ, और ध्यान में रहे
कि ससुराल में तुम्हारे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। हाँ हाँ सरस्वती, इनकी बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हल्की को तो शादी के बाद ससुराल में रहने का बहुत ही तजुर्बा है। और फुल्की तो बिना शादी के ससुराल जा चुकी है। मैंने कुछ बोला? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरस्वती बहुत ही समझदार है। देखना अपने ससुराल को वो स्वर्ग बना देगी। आज के बाद नहीं चलेगा। भविष्य, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अरे ये कैसा सवाल है? अपनी दुल्हन को ससुराल से लाओगे या नहीं? माँ एक बार ले तो आया हूँ, बार बार मैं यही काम करता रहूंगा। आप काज भेज दो, अपने आप आ जाओ। रस्मों के अनुसार तुम्हें ही जाना पड़ेगा भविष्य से लाने के लिए। तंग आ गया मैं रस्मों से, मैं नहीं जाऊंगा। भैया आप जाएंगे नहीं तो भाभी कैसे आएगी? तू चुप कर। आजकल बहुत बोलती है तो बड़ों के बीच में। हाँ भविष्य, बहुत सारी चीजें दिखावे के लिए करनी पड़ती हैं। माँ अब क्या जरूरत है दिखावा करने की? हाँ मेरी शादी हुई है उसके साथ, हक बनता है। हम जो चाहे करें, जैसा चाहे रखें। आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाना चाहते भैया? और कार कहाँ भेजनी है? कुछ नहीं, तुम्हारे भाई को ससुराल जाने में शर्म आ रही है। उसे लग रहा है कि उसकी सालियां फिर उसके साथ मजाक करेंगी। तो मेरे ख्याल से भैया आप सत्य काम को साथ ले जाइए। मुझे कर लो गल। यार भैया को तुम कंपनी नहीं दोगे तो कौन देगा? हैं? क्यों? क्या कहते हो? ठीक है, मैं जाता हूँ। भाभी को लाने के लिए अकेली कार भेजना भी तो ठीक नहीं लगता है ना। चलो, तुम्हें मौका तो दिला दिया मैंने, अब इस मौके को हाथ से जाने मत देना। हाँ, मामला फिट करके आना। हे भगवान, शुक्र है बहू का प्रस्थान तो हुआ। मुझे तो लग रहा था आज दीदी से बात करने का मौका ही नहीं देंगे हमें। नहीं तो क्या, उन्हें तो समझ में भी नहीं आता कि जब चार बहनें मिलकर बातें कर रहे हो तो बीच में ना आए। पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। हाँ, अब तक तो हम दीदी से छोटी छोटी बातें भी पूछ के किया करते थे, पर अब तो दीदी पराई हो गई है। लक्ष्मी, दीदी पराई नहीं हुई है। नए रिश्ते बन जाने से पुराने रिश्ते खत्म नहीं होते। और मैं तुम सबसे बस एक फोन भर की दूरी पर तो हूं। जब चाहे फोन कर सकते हो, जो चाहे पूछ सकते हो। तुम्हारे पास नहीं हूं तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। ओके ओके ओके, अब कोई भी भावुक बात नहीं होगी। अच्छा तो दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि जीजा जी ने आपकी तारीफ तो बहुत की होगी, है ना? अच्छा चलिए ये बताइए कि सब कुछ वैसा ही हुआ ना जैसा आपने सोचा था? नहीं लक्ष्मी। दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ गलत हो गया?
अरे झांसी रानी, दीदी का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जैसा सोचा था ना, उससे कहीं बढ़कर हुआ सब कुछ, है ना दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या बात है? दीदी बताइए ना। दीदी प्लीज बताइए ना। दीदी प्लीज बताइए क्या हुआ कल रात, बताइए दीदी। बताइए दीदी क्या हुआ कल रात? कल लक्ष्मी, कल रात क्या हुआ? हाँ सरस्वती, क्या हुआ कल रात? जीजा जी, तुम क्या मेरी बात बता रही हो? I mean, हमारी बात बता रही हो। भाई बता दो, लेकिन हाँ सारी बातें मत बता दो। क्योंकि कुछ बातें हमारी पर्सनल है ना? जीजा जी, जब से दीदी आई है हमें तो उनसे अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिला। कोई ना कोई बैठा ही रहा हमारे पास, है ना दीदी? तो इसका मतलब कि आप तीनों सिर्फ अपनी दीदी से बात करना चाहते हैं, हमसे नहीं? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे भी बात कर लेंगे। ठीक है जीजा जी, तो आप ही मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछो, आपको क्या पूछना है? सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे सारी रस्में ठीक तरह से हुई ना, और बाकी सब कैसा रहा? रस्में तो ठीक हुई और बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया हुआ, है ना सरस्वती? लगता है तुम्हारी दीदी को शर्म आ रही है। एक काम करते हैं, हम बाकी बातें अगली बार करते हैं। I mean, मैं क्या कह रहा था कि तुम अपनी बाकी बातें दीदी से अगली बार पूछ लेना। अभी हमें जाना है, दे दो। ठीक है, हम अगली बार बात कर लेंगे। हाँ। चलें सरस्वती? सत्यकाम, मैं आप लोगों को खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। नहीं आंटी, माँ घर पे इंतजार कर रही है। तो ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि तुम लोग खाना खाकर आओगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ मत कहो, खाना खाकर जाओ। गुणवंती जी, खाना तैयार है? जी तैयार है। आती हूँ। अरे आप अकेले आए हैं? नहीं, भैया भी साथ में है। भैया अकेले आए हैं? मैं उनके साथ आया हूँ तो अकेले कैसे हो सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब आप बस दोनों आए हो? क्यों, भाभी को लेकर जाने के लिए बारात चाहिए थी? आप बहुत मजाक करते हो। मेरा मतलब ये था कि वो आपके दोस्त नहीं आए? हाँ, क्या नाम था उसका? ब्रूस ली। नहीं, जॉली। हाँ, जॉली। बेचारा बहुत बिजी रहता है आजकल, 100 काम करने पड़ते हैं उसे। आपको भी कोई काम था उनसे? नहीं, कोई काम नहीं था, मैं बस उनको हेलो बोलना चाहती थी।
आप जब उनसे मिलोगे ना तो मेरी तरफ से हेलो बोल देना। हाँ जी जरूर। अरे तुम क्या बात है, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। कट्टी कट्टी कट्टी। क्यों? मुझे तो अभी पता चला, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि सरस्वती दीदी आ रही है। क्यों? आज सुबह में अखबार में तो दिया था। अच्छा, मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। शी। कैसी है सरस्वती दीदी? कैसे है जीजा जी? दामाद जी, खाना तैयार हो गया, आप लोग भी चलिए ना। जी नहीं शुक्रिया, हमें देर हो रही है, फिर कभी खा लेंगे। खाना खाने में क्या देरी, चलिए ना। भैया अब इतना प्यार से कह रहे तो खाना खा लेते। ये लीजिए, कड़ी लीजिए ना। जी बस बस, थैंक यू सो मच। आंटी युवराज कहाँ पे है? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहा है। ओह, अरे बस बस। जी, हमारी सरस्वती का ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ, उससे ज्यादा काम मत करवाइए। हाँ, हमने उसे फूलों की तरह पाला है। अच्छा ये बताइए कि हनीमून का क्या प्रोग्राम है? हनीमून